हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीसी सखी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि ये बीसी सखी क्या है और इनके जो कुल पद आए हुए हैं वो 1544 हैं और 10th पास के लिए इन्होंने एलिजिबल रखा है और इसमें कोई फ़ीस नहीं है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका फॉर्म फ्री में फिल होगा। उसके अलावा सैलरी क्या है इसमें और काम क्या क्या है तो वो भी बताया जाएगा कि बीसी सखी कौन है और क्या होता है ये बीसी सखी और इसके क्या क्या काम है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है बीसी सखी के। तो ये रिक्रूटमेंट आई है यूपी में, जो कि टोटल 1544 पोस्ट के ऊपर है। तो चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि क्या क्या कहा गया उसमें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ कि बड़े हो या छोटे, गरीब, अशक्त या हो बीमार, आसानी से अब पहुँचेगी बैंकिंग सुविधाएं सबके द्वार। तो आप समझ सकते हैं कि बीसी सखी का जो कार्य है वो बैंकिंग सुविधाओं को लेके है और ये घर घर तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बीसी सखी को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के 1544 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी के रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन का आमंत्रण। तो इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में 1544 ग्राम पंचायत है, उन प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी तो इन्होंने कंपलसरी किया है और 1544 पोस्ट निकाली हैं। तो इन्होंने बताया कि रिक्त 1544 ग्राम पंचायतों की सूची इस वेबसाइट पे इन्होंने अपलोड कर दी है और यहाँ पे उपलब्ध है। आप इस वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हो कि किस ग्राम पंचायत में बीसी सखी की कितनी पोस्ट है। प्राथमिकता इन्होंने बताई है कि जिन भी ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह है उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिन गाँवों में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं पहले से ही, तो उनके जो मेंबर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और आपको आवेदन मोबाइल ऐप से करना है। मोबाइल ऐप से आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 26 अगस्त है और उपरोक्त अवधि एवं सूचीबद्ध 1544 ग्राम पंचायतों से अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तो इनके अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा और आवेदन सिर्फ मोबाइल से ही करना है, उसके अलावा भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और लास्ट डेट इन्होंने बताई है 26 अगस्त 2023। तो आगे देखते हैं कि ये बीसी सखी है क्या। बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंध किया हुआ है, के अंतर्गत माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम। तो ये जो माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देते हैं और घर घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हैं, तो इसलिए बीसी सखी को अपॉइंट किया जा रहा है। बीसी सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें ग्रामीण सेवा जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती, तो बीसी सखी का जो मुख्य कार्य है वो ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना कि लोग प्रत्येक आदमी तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे। इससे न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगा बल्कि ग्रामीणों के काम धंधे में तेजी आएगी, समय और खर्च में बचत होगी। आज के टाइम में अगर हम देखें कि ग्रामीणों को अगर बैंकिंग सुविधाओं के लिए जाना है तो शहर जाना पड़ता है, उसमें उनका समय भी खर्च होता है और काम धंधे में भी मतलब फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर वो किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है उनको और जिससे उनके काम धंधे प्रभावित होते हैं। तो जब घर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँच जाएंगी तो इससे उनके काम धंधों में तेज़ी आएगी और समय और खर्च भी बचेगा। बीसी सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम आधारित सब्सिडी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि में रकम की आसानी से निकासी संभव होगी। तो ये देख सकते हैं कि इसमें स्कीम आधारित सब्सिडी और मजदूरी का भुगतान वो आसानी से निकल सकेगा। हर तरह की आर्थिक लेन देन, बैंक खातों में जमा एवं निकासी, नए खाते खोलने जैसी सुविधाएं हर ग्रामीण तक पहुंचेगी। तो आज के टाइम में बहुत सारे ग्रामीण ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बैंक अकाउंट तक नहीं खुले हुए हैं लोगों के और उनको न ये पता कि बैंक में पैसे जमा कैसे होते हैं और निकलते कैसे हैं। बीसी सखी अपॉइंट करने के बाद ये बिल्कुल आसान हो जाएगा कि वो बैंक खातों में अपना जमा एवं निकासी का पता चलेगा उनको, और जो भी
खाते खोलने जैसी सुविधाएं हैं उनके बारे में भी पता चलेगा और उन तक पहुंच बनेगी उनकी। उसके बाद है बीसी सखी के लिए आवेदन कैसे करें। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि अपने फ़ोन से ही आपको आवेदन करना है। तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से यूपी बीसी सखी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और आवेदन करते समय सव्या के मोबाइल नंबर ही डालें। जो आपका मोबाइल नंबर है वो अपना ही डालें, क्योंकि जो एसएमएस आएगा वो ओटीपी द्वारा सही सत्यापन हो सके। तो एसएमएस आपके मोबाइल पे ही आ सके और उसके बाद सही से सत्यापन हो सके आपका, तो इसलिए अपना ही नंबर डालना। सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब दें। गलत तथ्य या भ्रामक उत्तर देने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए ईमानदारी से सभी जवाब सही भरें। एक से ज़्यादा बार आवेदन न करें, ऐसी स्थिति में सभी आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। तो अगर आप एक से ज़्यादा बार आवेदन करेंगे तो तब भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए बीसी सखी कॉल सेंटर पर फ़ोन करें। इन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है या कि कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप इनके कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद बीसी सखी के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो ऐसे उद्यमी, गतिशील व महत्वाकांक्षी महिलाएं जो सव्या सहायता समूह की सदस्य हो। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें पुरुष एलिजिबल नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए, महिलाएं ही सिर्फ आवेदन कर सकती हैं, और वो भी ऐसी जो उद्यमी या गतिशील और महत्वाकांक्षी हैं और जो पहले से किसी सहायता समूह की सदस्य हैं, तो वो आवेदन कर सकते हैं। समाज के सभी वर्ग के प्रति सम्मान और विशेषकर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हो, गरीब तथा वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध हो। तो ऐसी महिलाएं चाहिए इनको जो संवेदनशील हो और गरीबों के, वंचित वर्ग के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध हो। तो ऐसी महिलाएं आवेदन करें। मोबाइल व टेक्नोलॉजी आधारित काम करने व सीखने में रुचि रखती हो। तो जो भी महिला आवेदन करे उसको मोबाइल चलाना आता हो और साथ में जो भी टेक्नोलॉजी आधारित काम है वो करने आते हों और उनको सीखने में रुचि रखती हो। न्यूनतम शिक्षा इन्होंने बताई है कि 10th पास हो, और जो उम्र है वो बताई है इन्होंने 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के जो भी महिलाएं हैं सभी आवेदन कर सकती है। आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहां के लिए आवेदन कर रही है। तो जो महिला आवेदन कर रही है वो उसी ग्राम पंचायत की हो तो तभी वो आवेदन कर सकती है, दूसरी ग्राम पंचायत के लिए आवेदन नहीं कर सकती। कार्य के सिलसिले में पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण करने, घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार हो। तो वो महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है जो पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण करने और घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के में जाने के लिए तैयार हो, तो वो महिला आवेदन करे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे कि जो जो भी ये एलिजिबिलिटी रखता हो वो आवेदन कर सकता है, और बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है ये। और गाँव उन्हीं के ग्राम पंचायत में इनको अपॉइंट किया जाएगा, किसी दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि अपने गांव में ही रह के वो कुछ इनकम का सोर्स जुटा सकती हैं अपने लिए। और ये इंटरव्यू बेस ही होगा सिलेक्शन, और इसमें कोई पेपर भी नहीं होने वाला। तो जो भी महिला एलिजिबल है और महत्वाकांक्षी है और जो जिम्मेदार है, प्रतिबद्ध है, तो वो आवेदन कर सकती है, और जो भी रुचि रखती है तो आवेदन कर सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।